ये देखो। नमस्कार दर्शकों, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश खजूरिया और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर। वार्ड नंबर 13 सुशील कुमार मोहल्ला पावरस के निवासी हैं। ये काफ़ी फैमिली जो है परेशान है। एक वर्ष पहले जो है इनका बेटा जो लापता हो गया था, जो आज तक नहीं मिल पाया, और साथ में एक इनकी बेटी थी, वो किसी डिजीज़ की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और सबसे बड़ी दुख की मैं आपको परेशानी बता देना चाहता हूँ कि एक और उनकी छोटी बच्ची है जो इस बीमारी से वो भी जो है उसमें मुलव्वस है। तो हमारे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, वो सभी कम्युनिटी के जो प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सईद अहमद है। जी बताइए सर। आज हम यहाँ सारे ही मज़ाहिब के लोग जमा हुए हैं। इसमें हमारे हिंदू धर्म के जो गुरु जी हैं और सिख धर्म में भी यहाँ हमारे यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची जो आप देख रहे हैं, एक खिलता हुआ फूल है, इसको जो डिजीज़ है वो एक रेयर डिजीज़ है और उसका इलाज इंडिया में मुमकिन नहीं है। उसका इलाज जो है अमेरिका में होना है और हम सब मिलकर भी अगर कुछ कलेक्शन करें भी तो भी ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। हमारी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब से ये मुद्दमाना गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें और इस बच्ची को बचाने के लिए वो कोई बड़ा कदम उठाएं ताकि एक बड़ा मैसेज जा सके। इसलिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ा उस नारे को पूरा करने का वक्त आज आया है, जब ये एक 5-6 साल की एक बच्ची हमारे सामने बेबस खड़ी है, इसके वालिद बेबस खड़े हैं, पूरी फैमिली बेबस खड़ी है और हम सभी दुखी और बेबस हैं। लिहाजा आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं अपनी हुकूमत से कि अगर वो इनिशिएटिव ले ले तो ये उनके लिए छोटा काम है, हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, उनके लिए छोटा काम है। हमारी अपील है कि इस फैमिली को बचाने में वो हमारी मदद करें। जी मौलाना नरेंद्र सिंह जी जो प्रधान भी हैं हमारे पुंछ के, ये जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे इस पर ये क्या बताएं। जी सर। मैं अपने वालों भी यो गल कहना चाहवागा कि ये जो परिवार है बड़ा ही दुखी परिवार, जिसका आप जी देख रहे हो कि एक 13 साल का बच्चा लापता हो गया, आज तक को नहीं मिल सकिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कोशिश जरूर की पर फिर भी मैं समझदा हाँ कि कुछ होर मेहनत की लोड़ है। वो बच्चा जड़ा है किस हालत में है, कित्थे है, उसका पता लगाना मैं जरूर कहांगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है और एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए सी। इस परिवार का दूसरा दुख जड़ा है बहुत बड़ा दुख कि 7 साल की बच्ची वो एक खास किस्म की डिजीज जिसनों NCL2 कहते हाँ सी शार्ट फॉर्म के विच, उस डिजीज की शिकार हुई और वो अकाल चलाना कर गई। वो दुख अजे दर्द इन्हों के खत्म नहीं होए कि ये छोटी बच्ची, मासूम बच्ची जिहड़ी कि लगभग 2.5 साल की है, सुशील कुमार जी की बच्ची, सुशील कुमार जी का परिवार जो इतना पीड़ित परिवार है, मैं कह रहा हाँ कि वो 2.5 साल की बच्ची नूं भी वो सेम डिजीज जिहड़ी है जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि एक मुश्किल डिजीज है, जिसका इलाज जिहड़ा है वो बड़ा ही औखा इलाज है और किसी फैमिली या किसी व्यक्ति के वास की गल नहीं है। ये गवर्नमेंट लैवल का एक मैं समझ सकता कि इसकी जो दवाई है, मेडिसिन है, वो केवल तो केवल अमेरिका के अंदर है और वो मेडिसिन प्राइवेट तौर पर भी कोई व्यक्ति जड़ा है वो नहीं मंगवा सकता। और फिर उसका जो खर्चा दसिया जा रहा है कि मिनीमम 5 करोड़ रुपए का खर्चा जड़ा है उसका दसिया जा रहा है, ये किसी व्यक्ति के वास्ते गल नहीं है। तो इस वास्ते असी अपने यूनियन टेरीटरी के जो साडे LG साहब ने मनोज सिन्हा जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦਾ ਜੋ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ कोई बड़ी गल नहीं स्टेट सेंटर गवर्नमेंट के लिए कि इस बच्ची नूं अडॉप्ट किया जाए, टेक ओवर किया जाए और इसका इलाज अमेरिका दे विच करवा के और इसनूं माँ बाप के हवाले किया जाए। और एक बहुत बड़ी देन होगी मैं कह सकता सेंटर गवर्नमेंट की, क्योंकि पुंछ जिहड़ा है एक फार फ्रंग एरिया है, बार्डर ते रहने वाले असीं लोग हाँ, इत्थे इस बच्ची का इलाज जिहड़ा करना या इन्हां लोकां दे वस दी गल नहीं है। तो इस वास्ते मैं सेंटर गवर्नमेंट नूं और अपने यूनियन टेरीटरी की गवर्नमेंट नूं ये जरूर अपील करता हाँ कि इस बच्ची नूं हर हाल विच जो है बचाने का यतन किया जाए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो इत्थे दी महिला अध्यक्ष ने
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ NGOs ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि वो भी आगे आवन और इस बच्ची को बचाने की कोशिश की। जी शुक्रिया प्रधान जी, आपने प्रधान जी बताया आप किस तरीके इस बच्ची को लेकर किस तरीके के आपने विचार जो है रखे। ऐसा है कि इस परिवार के साथ जो पिछले 2 वर्ष से गुजर रहा है, इस विषय में सनातन धर्म सभा ने इससे पहले भी बहुत बार ये विषय जो है वो सरकार के सामने रखा, लेकिन बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि इस परिवार की ओर किसी ने ध्यान केंद्रित नहीं किया। इनका एक बेटा जो आज से लगभग 1 वर्ष पहले जो है वो लापता हो गया था, लेकिन आज तक उस बेटे का कोई पता नहीं चल सका। इनकी जो बेटी 7 वर्ष की आयु में वो एक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ते लड़ते जो है वो चली गई। उसके लिए भी इस परिवार ने और पूरे पुंछ समाज ने समय से बेटी पढ़ाओ, उनसे भी उन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। अब इनके पास एक आखिरी आशा के रूप में ये नन्ही मुनी बेटी है। इस परिवार को इस सदमे से उबारने के लिए मेरी भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि चाहे वो एलजी महोदय हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है, अनथक प्रयास करके इस विषय को प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे लेकर के इस बच्ची का जो है वो इलाज करवाया जाए, क्योंकि ये इलाज जो है वो व्यक्तिगत रूप से करवाना जो है बहुत कठिन काम है, क्योंकि करोड़ों रुपए की दवाई आने वाली है और वो दवाई जो है वो केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर जो है वो देश में नहीं आ सकती। इसलिए आज मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार इसमें पहल करे, ये दवाई मंगवा करके इस बच्ची का जो है ठीक ढंग से इलाज करवाया जा सके, ताकि ये परिवार जो है, जो इस परिवार के साथ सदमे जो है बीते हैं, वो उन सदमों से उबर सकें और ये बच्ची जो है, ये नन्हा सा फूल जो है वो जिए और परिवार की खुशियां जो है वो वापस ला सके। इसके लिए मैं बार बार केंद्र सरकार से और एलजी महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इस कार्य को प्राथमिकता से लेकर के इस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है हमारा एक जय घोष है, इसको साकार करें। धन्यवाद जी शुक्रिया। अभी आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपने विचार जो हैं वो रखे हैं और इनका यही मानना है कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी सरकार जो है इस बच्ची को जो है, इस परिवार को इस सदमे से जो है वो बाहर निकालें और उनकी मदद वो वही कर सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया है। जेके क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट।